दोस्तों आईडीबीआई बैंक का जो नोटिफिकेशन है वो आया है और इसके बारे में आपको फटाफट चीज़ें बता देता हूँ। आईडीबीआई पीजीडीबीएफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसका नोटिफिकेशन आया है जो कि जनरली आता है, एग्जीक्यूटिव का भी आता है, असिस्टेंट मैनेजर का आता है। ये असिस्टेंट मैनेजर वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका आईडीबीआई का जो एप्लीकेशन है वो आया है, आज नोटिफिकेशन है और इसमें जोन वाइज है। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, मैं आपको कुछ मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। इसमें एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड। जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 20 से 25 साल, मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है एक ही एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता, एक ही एग्जाम होगा, वो 20 अक्टूबर को होगा। 600 इसमें वैकेंसीज हैं। जो बच्चे आईबीपीएस एसबीआई या अदर गवर्नमेंट एग्जाम का जो नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें चांसेस बनते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसके थ्रू आप जो आईडीबीआई है, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा और जैसे ही आपने एग्जाम क्लियर किया तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपको 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपका, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके लिए बैंक आपसे 3 लाख रुपए लेगी। ठीक है, 3 से 3.5 लाख का खर्चा होता है और वो लोन लेके आप ट्रेनिंग पूरा करते हैं। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट मिलती है उसमें आपकी ईएमआई के थ्रू जो लोन लिया है वो आपका डिडक्ट होने लगता है। ठीक है, और 3 साल का इसमें बॉन्ड होता है। अगर ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ के जाते हैं तो 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, 3 साल का इसमें बॉन्ड है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के आसपास बनती है। इसमें लीज एकोमोडेशन भी मिलता है पोस्टिंग के रेस्पेक्ट में, 15 से 18,000 का। तो 70,000 के आसपास इसमें ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स बनती है और जिसमें आपकी ईएमआई भी कटती है जो आपने लोन लेके जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कोई नहीं करता। हाँ, वो बच्चे जरूर अप्लाई करते हैं जिनको लगता है कि यार बाकी एग्जाम में आप वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया 31 अगस्त को आप मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 25 साल की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज है। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर मैं इसका जो फीस है फॉर्म फॉर्म फिलिंग का वो 1000 रुपीज़ है। ओके, इसका जो एग्जाम का अगर हम देखते हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका उसका मैं बता देता हूँ। एक ही एग्जाम होगा, क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो उसका मैं अभी आपको ये रहा, एक ही एग्जाम होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन है और इसमें 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इंग्लिश, क्वांट और जीए। कंपोजिट टाइम आपका 2 आवर्स का रहता है और ये थोड़ा सा आसान है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस एसबीआई। इस एग्जाम को निकालने की संभावना ज्यादा रहती है, थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम निकलने के बाद मैंने आपको बताया, अच्छा 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम निकलने के बाद इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी और उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड मिलता है। शुरुआत के 6 महीने तक आपको 5,000 मिलते हैं, फिर अगले 2 महीने इंटर्नशिप होता है, फिर आपको 8,000 मिलते हैं, फिर आपको स्टाइपेंड मिलता है। 1 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलता है, वो स्टाइपेंड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और 1 साल बाद ट्रेनिंग पूरा होने पे आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है जिसमें आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, हाँ जी। तो जो आपने 3 लाख रुपए जो आपको एट द टाइम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के लिए जो आपको देने होते हैं, वो फिर आप ईएमआई के थ्रू उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इसको पढ़िएगा। और प्रोग्राम फीस क्या है, 3 लाख रुपए यहाँ पे दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। ठीक है, और कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, स्टाइपेंड 6 महीने के स्टार्टिंग में 5,000 है, 2 महीने फिर 15,000 है, फिर इस तरह से आपको मिलता चला जाता है। ठीक है, और शुरुआत में आपको जब सीटीसी मिलता है वो 6 से 6.5 लाख के आसपास आपको मिलता है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह भी ऐड होते हैं। ठीक है, ये आपको मिलता है। तो ये सर्विस बॉन्ड है इसमें कि अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के जाते हैं तो आपको 2 लाख का पे करना पड़ता है, ये बॉन्ड भी है इसमें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं इसको डाल दूंगा। तो आप आराम से इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़िएगा और अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या एग्जाम पैटर्न को समझना है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक अप्लाई करके लेट्स सी, देखते हैं बाद में क्या होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस एसबीआई या अदर एग्जाम आप डेफिनेटली निकाल लेंगे तो फिर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है और आपको चाहिए कि यार मेरे को किसी ना किसी रूप में जॉब चाहिए, है ना, आगे देखा जाएगा क्या होता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस रेस्पेक्ट में सोचते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और उसमें आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।